ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में इसको राइट डाउन करोगे, उस समय कुछ बातें जो हमें मेन ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एम, और एम इसका हो जाएगा टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। सेकंड पॉइंट इसका आ जाएगा एपरेटस। एपरेटस में आपने देखा है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पूरा एपरेटस है ही आपका। फिर विथ वर्टिकल स्केल आपकी ये, और फिर ग्लास स्लैब आप देख रहे हैं, और लाइकोपोडियम पाउडर और चॉक पाउडर। जी इसका तीसरी जो रीडिंग है उसको लेने के लिए होता है। और स्प्रिट लेवल यानी कि इसके जो चारों लेग्स हैं वो पैरेलल रहे, कोई ऊपर नीचे नहीं रहे, उसके लिए मेज़र करने के लिए स्प्रिट लेवल जो इसको लेवल को बैलेंस करने के लिए काम में लिया जाता है। तीसरा होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में हमने देखा कि व्हेन ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स बॉटम सरफेस इज व्यूड फ्रॉम द टैप ड्यू टू रिफ्रैक्टिव it appears to be elevated. The apparent thickness of the slab is determined from the distance between the apparent bottom and the top of the glass slab. The refractive index with respect to the medium and air is given as refractive index eta, या इसको म्यू भी बोलते हैं। म्यू इज इक्वल टू रियल थिकनेस ऑफ द स्लैब अपॉन एपरेंट थिकनेस ऑफ द स्लैब। यानी कि यहाँ हम देखें कि कोई भी इमेज होती है, जैसे ही ग्लास स्लैब को या कोई इमेज की रेज जो है वो किसी मीडियम से होकर के आती है तो वो हल्की सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और फिर उसके बाद ऊपर वाली इमेज को अपन लाइकोपोडियम पाउडर के रूप में अपन देख रहे हैं। तो इसको रखने के बाद में इसकी जो थिकनेस है उसको निकालते हैं, और इसकी थिकनेस को डिटरमाइन करने के बाद में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा रियल थिकनेस ऑफ स्लैब अपॉन एपरेंट थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कि C-A एंड C-B, जहाँ पर ए जो है वो रीडिंग ऑफ वर्टिकल स्केल विदाउट ग्लास स्लैब जो क्रॉस मार्क की जो अपन फर्स्ट रीडिंग ले रहे हैं वो, एंड सेकंड रीडिंग जो है रीडिंग ऑफ वर्टिकल स्केल विथ ग्लास स्लैब को रखने के बाद जो रीडिंग ली थी वो, और फिर सी जो है वो रीडिंग ऑफ वर्टिकल स्केल ग्लास स्लैब विथ चॉक पाउडर। इस तरह से ये तो इसकी जो टेबल बनेगी वो इस तरह से अपन तीनों ही रीडिंग्स को अपन यहाँ लिख लेंगे। ये R1 हो गई, R2 हो गई, R3 जो लाइकोपोडियम पाउडर वाली। अब R3 माइनस R1 ये रियल थिकनेस हो जाएगी, एंड R3 माइनस R1 ये एपरेंट की थिकनेस हो जाएगी, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन जो है सीधी सी है कि इसमें R3 माइनस R1 में R3 माइनस R2 को कैलकुलेट करके इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका इस ग्लास स्लैब के मैटर का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट होता है अपना, फर्स्ट पॉइंट आपका था एम, सेकंड पॉइंट एपरेटस, थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल, एंड फोर्थ पॉइंट आपकी कैलकुलेशंस हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी, और ऑब्जर्वेशन टेबल के साथ ही इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन के बाद में आपका रिजल्ट आता है कि द रेशो जो R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2 इज कांस्टेंट। ये क्या कि अलग अलग रीडिंग्स हम 3 बार इस चीज़ की रीडिंग्स लेंगे अलग अलग ग्लास स्लैब के लिए, तो ये तीनों ही कांस्टेंट आती है, यानी कि R3 म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। ये इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि इसी ग्लास स्लैब की 2 से 3 रीडिंग्स अपन लेकर के अलग अलग निकाल सकते हैं। फिर आपका आता है प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस इसमें क्या हो जाएगा, द
पैरेलैक्स इन ए माइक्रोस्कोप शुड बी रिमूव्ड प्रॉपरली, यानी कि किसी भी जो मेजरमेंट होता है अपना, बिल्कुल इस तरह से पैरेलल में इसको सीन करना चाहिए। ये नहीं कि इस तरह से आपकी रीडिंग रॉन्ग आएगी, इस तरह से लेओगे रॉन्ग आएगी, बिल्कुल इसके पैरेलल में हम देख करके इस रीडिंग को लिया जाना चाहिए। और टू अवॉइड बैक क्लास एरर, यानी कि द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड अप एंड डाउन, यानी कि कुल मिलाकर के ये है इस प्रिकॉशंस में कि पैरेलल में आपका जो भी रीडिंग्स आप ले रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, वो पैरेलल में देख करके रहनी चाहिए। अब इसमें सोर्स ऑफ एरर्स क्या हो सकती है? द स्केल यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप माइट नॉट बी कैलिब्रेटेड प्रॉपरली, यानी कि पूरी तरह से अगर आपने सही तरह से कैलिब्रेटेड नहीं करी, कैलकुलेशन सही तरह से नहीं करी, लिस्ट काउंट सही तरह से नहीं किया, तो वो आपका रॉन्ग आ सकता है। द लाइकोपोडियम पाउडर ले ऑन द ग्लास स्लैब मैट बी थिक, यानी कि लाइकोपोडियम पाउडर का जो डस्ट आप डालोगे बहुत ही, उसकी थिकनेस बहुत ही कम होनी चाहिए ताकि वो आसानी से अपन सीन कर सकें। इस तरह से ये पूरा प्रैक्टिकल आपका बनता है।